नमस्ते। अच्छा, अगर कोई यूट्यूबर है या बनने की सोच रहा है, तो अक्सर एक आम मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आज हम उसी मुश्किल की जड़ तक पहुंचेंगे और उसका हल निकालेंगे। ये नंबर पहले से ही इस्तेमाल में है। अरे, ये मैसेज देखकर तो किसी का भी दिमाग घूम जाएगा। खासकर तब जब कोई अपना नया नया यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हो। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। और सुनिए, ये सिर्फ किसी एक की कहानी नहीं है। ये एक बहुत बहुत ही आम समस्या है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। इस पेशकश के खत्म होते होते इसका पूरा समाधान मिल जाएगा। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूट्यूब को फ़ोन नंबर चाहिए ही क्यों। तो असली सवाल ये उठता है कि क्या ये वेरिफिकेशन सच में इतना ज़रूरी है? मतलब इसके बिना काम नहीं चल सकता? देखिए, अगर किसी को अपना चैनल सच में आगे बढ़ाना है, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। फ़ोन वेरिफिकेशन के बाद तो जैसे चैनल के लिए खजाने का दरवाज़ा खुल जाता है। 15 मिनट से लंबे वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, लाइव जा सकते हैं, बढ़िया बढ़िया कस्टम थंबनेल लगा सकते हैं और तो और अपने कंटेंट को कंटेंट आईडी से सुरक्षित भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अब उस सबसे बड़े सवाल की बारी है। वो सवाल जो उस एरर मैसेज को देखने के बाद हर किसी के दिमाग में गूंजता है। एक फोन नंबर से आखिर कितने यूट्यूब चैनल वेरीफाई किए जा सकते हैं? सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा है, पर जवाब थोड़ा टेढ़ा है और सारी कंफ्यूजन की जड़ भी वही है। तो जवाब है सिर्फ 2। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अब है। ये लिमिट हर साल के लिए है, मतलब पर ईयर। ये बात गांठ बांध लीजिए। तो सीधा सा नियम ये है, एक फ़ोन नंबर से एक साल में सिर्फ 2 ही चैनल वेरीफाई हो सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये कोई जिंदगी भर की सज़ा नहीं है। जैसे ही नया साल शुरू होता है, ये लिमिट फिर से रीसेट हो जाती है। अच्छा, फोन नंबर वाली बात तो अब साफ हो गई, लेकिन ठहरिए, एक और नियम है जिसमें लोग अक्सर उलझ जाते हैं। चलिए उस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग फ़ोन वेरिफिकेशन की लिमिट को जीमेल अकाउंट की लिमिट समझ बैठते हैं, और ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, फ़र्क साफ है। एक जीमेल अकाउंट से तो 100 चैनल तक बना सकते हैं, सोचिए 100। लेकिन जब बात आती है उन चैनलों पर एडवांस्ड फीचर्स चालू करने की, तो फ़ोन नंबर रोक देता है। एक साल में सिर्फ 2। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि चैनल तो कई बन सकते हैं, पर सबको वेरीफाई करने के लिए या तो अलग-अलग नंबर चाहिए होंगे या फिर अगले साल का इंतजार करना होगा। ठीक है, तो अब नियम तो समझ आ गए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी की लिमिट पूरी हो ही गई है तो क्या किया जाए? चलिए, इसके हल पर नजर डालते हैं। मान लीजिए किसी ने एक साल में अपने 2 चैनल वेरीफाई कर लिए। अब क्या अब नया चैनल वेरीफाई नहीं हो सकता? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके भी रास्ते हैं। इसके ना 2 सीधे सरल उपाय हैं। पहला तो ये कि थोड़ा सब्र करें। जैसे ही अगला साल आएगा, फ़ोन नंबर की लिमिट अपने आप रीसेट हो जाएगी और फिर से 2 चैनल वेरीफाई हो पाएंगे। और दूसरा, अगर इंतज़ार करना मुश्किल है, तो बस कोई दूसरा फ़ोन नंबर इस्तेमाल कर लीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो कुल मिलाकर जो सबसे ज़रूरी बात याद रखने वाली है, वो यही है कि ये लिमिट एक साल के साइकिल पर चलती है। ये परमानेंट नहीं है। बस ये छोटी सी बात ध्यान में रखने से चैनलों की प्लानिंग बहुत आसान हो जाती है। और आखिर में चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। यूट्यूब ने ये नियम बनाया ही क्यों? क्या इससे सच में स्पैम रुकता है? शायद ये एक तरीका है ये पक्का करने का कि कोई एक साथ ढेरों चैनल बनाकर सिस्टम का गलत फायदा न उठाए। है ना सोचने वाली बात कि कैसे एक छोटा सा नियम पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पर इतना बड़ा असर डालता है।